हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम लाए हैं आज के दिन की कुछ सबसे बड़े और इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट्स। आज हम बात करेंगे 3 धमाकेदार टॉपिक्स पर। पहला, पुतिन का बड़ा बयान जिसमें उन्होंने इंडिया को एक सुपर पावर के रूप में देखा। दूसरा, तेलंगाना की एक कंपनी का इनोवेटिव VTOL एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ने के तरीके बदल सकता है। और तीसरा, इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक टेंशंस के चलते इंडियन आर्मी के स्ट्राइकर व्हीकल डील पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े बयान की जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। पुतिन ने कहा है कि इंडिया डिजर्व टू बी इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल सुपर पावर्स और इसका रीजन है भारत की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। पुतिन ने कहा है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड में सबसे फास्ट है और अपनी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, रिच कल्चरल हेरिटेज और प्रॉमिसिंग ग्रोथ के साथ इंडिया को एक सुपर पावर माना जाना चाहिए। रसिया और इंडिया के बीच के टाइज पहले ही स्ट्रांग है और पुतिन कहते हैं कि दोनों देशों के बीच का ट्रस्ट लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खासकर डिफेंस और सिक्योरिटीज़ के मामले में। इसके अलावा पुतिन ने हाईलाइट किया कि ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट को, जो इंडिया और रसिया का एक जॉइंट वेंचर है और इसमें लैंड, सी और एयर में डिप्लॉय होने की कैपेबिलिटी भी है, ये ट्रस्ट और कोलैबोरेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और दोनों देश ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे भी कंटिन्यू रखने वाले हैं। ये बातें यही दिखाती हैं कि दोनों देश के रिलेशन फ्यूचर में और भी स्ट्रांग होने वाले हैं। पुतिन ने इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यू पर भी अपना ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश के लीडर्स वाइजली हैंडल कर रहे हैं और अगर ये अप्रोच चलता रहा तो कॉम्प्रोमाइज़ेस मिलेंगे और सॉल्यूशन भी निकलेंगे। ये पुतिन का पॉजिटिव आउटलुक है जो दोनों देशों के रिलेशन के बीच में बैलेंस बना सकता है। अगली खबर भी काफ़ी एक्साइटिंग है और ये है तेलंगाना की ब्लू जे एरोस्पेस के बारे में, जो अपना हाइड्रोजन पावर्ड ब्लू जे होप VTOL एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट अर्बन और रीजनल एयर ट्रांसपोर्टेशन का पूरा तरीका बदलने की क्षमता रखता है। ब्लू जे होप एक VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है जो हाइड्रोजन से पावर्ड है। इसका मतलब है कि ये एयरक्राफ्ट ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट से काफ़ी साइलेंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। ब्लू जे एरोस्पेस का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से अर्बन और रीजनल ट्रैवल ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाएगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। ब्लू जे होप को लॉन्ग रेंज और हाई पेलोड कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो न सिर्फ नॉइस पॉल्यूशन कम करता है बल्कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी लो है। आजकल जब पूरे वर्ल्ड में ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन की डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में ब्लू जे होप का हाइड्रोजन फ्लूइड मॉडल एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन बन सकता है। एविएशन इंडस्ट्री में इस VTOL के सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट से नया एरा स्टार्ट हो सकता है। ये एयरक्राफ्ट अभी अपने कंप्लीशन के नियर है और एविएशन एक्सपर्ट्स भी इसकी डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। अगर ब्लू जे होप सक्सेसफुल होता है तो ये एक नए और सस्टेनेबल एयर ट्रैवल का बिगिनिंग हो सकता है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी और बड़ी खबर की, जो इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक टेंशंस के बारे में है। ये इशू स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की डील पर भी असर डाल सकता है, जो इंडियन आर्मी ने कनाडा से प्रोक्योर करने का प्लान बनाया था। दोस्तों, कुछ वक्त पहले कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर कुछ एलिगेशन लगाए, जिनके कारण दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ने लगे। इसके चलते अब ये सवाल उठ जाता है कि इंडियन आर्मी के लिए स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा। ये स्ट्राइकर व्हीकल्स इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये व्हीकल्स वर्सेटाइल और हाईली प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन अब जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन बनी हुई है, उसके चलते लगता है कि इस डील पर भी असर हो सकता है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ट्रूडो के एलिगेशन को रिफ्यूट किया है, लेकिन इस इंसिडेंट ने दोनों देशों के डिफेंस कॉरपोरेशन पर भी क्वेश्चन रेज कर दिया है। अगर टेंशंस ऐसे ही बढ़ते चले गए तो इंडियन गवर्नमेंट को शायद अल्टरनेटिव ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा या फिर डील को केयरफुली रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये केस एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी न्यूज़ अपडेट्स जो आपके साथ हमने शेयर की। क्या आपको लगता है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ उसे एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लिए काफ़ी है? और क्या ब्लू जे एरोस्पेस जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट हमारे फ्यूचर के ट्रांसपोर्टेशन को चेंज कर पाएगा? और आपका क्या व्यू है इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन पर, और इससे हमारे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर क्या असर हो सकता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।